भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के एक कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यही तिथि सारे देश में जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाई जाती है। दूसरी झांकी में वसुदेव नवजात शिशु रूपी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागार से निकलकर वृंदावन की ओर जाते हुए अत्यंत अलौकिक दिवस, अत्यंत अलौकिक दृश्य। सारे कारागार के पहरेदार सो गए थे। यमुना नदी में भयंकर तूफान था। ज्यों ही वासुदेव यमुना को पार करने लगे, यमुना माँ ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। वहीं उस तूफान व बारिश में नन्हे कृष्ण की रक्षा करने शेषनाग भी पहुंच गए। अत्यंत अद्भुत दृश्य। भगवान स्वयं धरती पर आए दुष्टों का दमन करने के लिए। अगली झांकी पूतना का वध। कंस ने कृष्ण के वध के लिए पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री रूप धारण कर लिया। जैसे ही उसने कृष्ण को स्तनपान कराया, वह दर्द से कराहने लगी और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जब गांव वाले वहां पहुंचे, तब तक पूतना का वध हो चुका था और नन्हे कन्हैया एकदम सुरक्षित मंद मंद मुस्काते हुए। गांव वाले तो समझ ही नहीं पाए कि इतनी बड़ी राक्षसी का वध नन्हे कन्हैया ने किया है। वहीं अगली झांकी में जगत के पालनकर्ता श्री कृष्ण भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर माखन चुरा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी प्यारी प्यारी लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंद ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। श्री बाल कृष्ण की जय। भगवान की लीला सुनने को तभी मिलती है जब भगवान अपनी कृपा करें। माखन चोर नटखट श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ग्वालिन ने माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांधी, ताकि जैसे ही बालकृष्ण माखन की मटकी को हाथ लगाएं, घंटी बज उठे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जा सके। बालकृष्ण अपने दोस्तों के साथ दबे पांव घर में घुसे, मगर उनके एक मित्र की नजर उस घंटी पे पड़ गई। तब नटखट कृष्ण ने घंटी से फुसफुसाते हुए कहा, देखो घंटी, हम माखन चुराएंगे, तुम बिल्कुल मत बजना। और घंटी बोली, जैसी आज्ञा प्रभु, नहीं बजूंगी। नंद गोपाल ने खूब माखन चुराया, अपने सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। खूब बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही बालकृष्ण ने माखन से भरा हाथ अपने मुंह में लगाया, वैसे ही घंटी बज उठी और कृष्ण पकड़े गए। तब कृष्ण उस घंटी से बोले, तू क्यों बजी? मैंने मना किया था ना। तब घंटी बोली, प्रभु, आपके दोस्तों ने मक्खन खाया, मैं नहीं बजी। बंदरों ने खूब मक्खन खाया, मैं नहीं बजी। लेकिन जैसे आपने माखन खाया, तब तो मुझे बजना ही था। मुझे आदत पड़ी हुई है ना प्रभु। मंदिर में जब भी पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं, तब घंटियां बजाते हैं। इसीलिए प्रभु, मैं आदतन बज उठी और बज गई। तो एक बार सब मिलके बोलो, माखन चोर भगवान कृष्ण की जय। बढ़ते हैं कन्हैया की अगली झांकी की ओर। हमारे कन्हैया को पशु पक्षी जीव जंतुओं से भी बहुत प्रेम था और उन्हें खुश देखकर प्रभु कृष्ण भी बहुत आनंदित हो जाया करते थे। उनका समय
पशुओं की देखरेख करने में और प्रेम करने में भी गुजरता था। गायों से तो उन्हें विशेष प्रेम था। कृष्ण के अन्य नाम जैसे गोविंदा, गोपाला, बाल गोपाल, ये सारे नाम उनके गाय से विशेष प्रेम की वजह से ही पड़े हैं। जीव जंतुओं को भी आनंदित करने के लिए कान्हा अपनी बंसी बजाया करते थे। कहते हैं कि उनकी बंसी की मधुर आवाज सुनकर न सिर्फ गोपियां, ग्वाले, बल्कि पशु पक्षी भी उनके करीब आ जाया करते थे और मनमुग्ध हो जाया करते थे। तो एक बार सब मिलके बोलो, जय हो बाल गोपाल की। कृष्ण ने कभी भी किसी से भी भेदभाव नहीं किया। छोटे बड़े, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सब उनके लिए समान थे। दूध, घी, माखन खाने वाले कृष्ण सुदामा की लाए पोए, चने, गुड़ तो अन्य ग्वालों की लाई हुई सूखी रोटियां भी उतने ही उत्साह से खाते थे। मानो कह रहे हो कि जो भी प्राप्त हो उसमें सुखी रहो और उसका पूर्ण आनंद लो। कान्हा ने आत्मा से परमात्मा के जुड़ाव पर हमेशा जोर दिया। किसी भी रूप में, चाहे वो नर हो, नारी हो, जीव जंतु हो, आत्मा से प्रभु को पाया जा सकता है। शरीर तो नश्वर है। कान्हा ने राधा व गोपियों के साथ यमुना किनारे रासलीला करके सारी पुरानी परंपराओं को तोड़ डाला। कान्हा का नाम चितचोर भी है। कृष्ण सबके प्यारे हैं। उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है प्रेम। प्रेम और श्रद्धा के सामने कृष्ण अपना सब कुछ हार जाते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने मित्रों, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए कुछ और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बाल गोपाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। जय श्री कृष्ण।